नमस्कार जी, मैं मंजू। समर गार्डन के लिए आप खूब सारी तैयारियां कर रहे होंगे और खूब सारे प्लांट्स आपने लगा भी दिए होंगे। तो वो बात तो चलिए ठीक है। वैसे तो मैंने सारे प्लांट्स के बारे में जितने आमतौर पे समर में लगाए जाते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस आप सर्च कर सकते हैं। और टाइम टाइम पे मैं नए वीडियो बनाने की भी कोशिश करती हूँ और बनाती भी हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जो कि अ, लंबे टाइम तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं अगर कुछ केयर की जाए। एक बार ही अगर हमारे गार्डन में वो आ जाते हैं प्लांट्स, फिर बार बार उनके बीज गिर के या फिर टाइम टाइम से आप उनकी कटिंग बना के उन्हें बहुत सारे आप उनके प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और आपके गार्डन में वो खूब खिलते हैं। तो जिन जगहों में जैसे गर्मी कम ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, जैसे बीच का मौसम होता है, तो वहाँ वहाँ तो ये 12 महीने खिलते रहते हैं। और जिन जगहों में जैसे हमारे जहाँ मैं इंडिया के सेंटर में रहती हूँ, झांसी में रहती हूँ, तो झांसी के आसपास जगहें जैसे आगरा हुआ, मथुरा हुआ, दिल्ली हुआ, दिल्ली के आसपास की जगह, तो हमारा जो टेम्परेचर काफ़ी कुछ एक जैसा मिलता जुलता है। तो जो मैं बात कर रही हूँ, किस प्लांट की बात कर रही हूँ, तो इन जगहों में मैं पहले बताती हूँ कि इन जगहों में गर्मियों के मौसम में, जहाँ जैसे गर्मियाँ खूब होती हैं, तो गर्मियों के मौसम में ये पौधा खूब अच्छे से खिलता है। और हमारे यहाँ जैसे कई बारी सर्दियों में सर्दी खूब होती है और कई बारी नहीं भी होती है। तो मैं जो बात कर रही हूँ, मैं विंका के बारे में कर रही हूँ, सदाबहार विंका, ये जो आप देख रहे हैं। तो इन पे 4 ज़रूरी काम आपने क्या करने हैं, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगी। वो अगर आप कर लेंगे तो इनसे जो आपका गार्डन है पूरा भरा रहेगा। तो हमारे यहाँ जैसे खूब ज़्यादा सर्दियों में सर्दी नहीं होती है, तो उस टाइम भी ये खिलते रहते हैं, बीच बीच में थोड़े बहुत खिलते हैं। गर्मियों के मौसम में तो खूब सारे खिलते हैं, पर उस टाइम तो ये खूब सारे खिलते हैं। जैसे ये मैं दिखा रही हूँ, जो फूल आप देख रहे हैं ये तो होते हैं, पर विंका की देखिए अपनी एक शान है। तो चलिए इस पे क्या काम करने हैं विंका पे, तो वो अब हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके गार्डन में फिर ये हमेशा ही बने रहेंगे। एक बार सीड डालेंगे जहाँ कटिंग्स लगाएंगे, काम क्या करने हैं, तो वो चलिए अब आप ये देखिए। तो चलिए देखते हैं समर गार्डन के लिए जो ज़रूरी काम क्या उस पे करना है, विंका पे क्या करना है, सदाबहार पे क्या करना है। तो मैंने कहा चलते चलते ये आपको माउंटेन गार्लैंड भी दिखा दूँ। जब मैंने कॉन्टेस्ट रखा था तो इसके सीड्स भी मैंने दिए थे। तो ये सीड्स जो है मेरे हस्बैंड बेंगलोर से, लाल बाग से लेके आए थे। ये कितने सुंदर लग रहे हैं इसके फ्लावर्स। तो चलते चलते वेव पिटूनियास पे भी नज़र डाल लीजिए। और ये भरपूर गर्मी में भी खूब खिलते हैं इनके प्लांट्स। चलिए एक नज़र और मार लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था ना, ऑरेंज कलर के भी ये इसके फ्लावर्स होते हैं पोपी के। तो ये देखिए ऑरेंज कलर के, बिल्कुल ऑरेंज कलर के, ये देखा आपने। एक तो ये काम करना है कि जहाँ कहीं भी ये आपके सदाबहार के पौधे ये लगे हैं, पुराने पौधे, तो इनको इनके जो ये हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। ये जैसे मैंने कर दिया तो खूब घने घने ये हो गए हैं। तो ये छोटी छोटी बास्केट में भी, ये 10 रुपये वाली जो बास्केट में भी लग जाते हैं इस तरह से। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं, धूप में रखें इन्हें, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। बस इतना पानी देना है ज़रूरत भर का कि पौधे आपके ज़िंदा रहें, चलते रहें, सरवाइव करते रहें। अगर बहुत ज़्यादा पानी देते हैं ना, मिट्टी कीचड़ जैसी हो जाती है, तो इनकी जो जड़ें फिर गल जाती हैं धीरे धीरे और ये पौधे आपके मर जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से कट किए थे तो कितनी सारी ब्रांचेस एक में लग रही हैं। ये यहाँ से कट गया था, सूख गया, ये सब ये इस तरह से ये आ रहे हैं, ये पूरे घने हो गए हैं। तो यहाँ से करा, ये पुराना ऐसे ठूठ जैसा लग रहा ना लकड़ी, तो ये सब न्यू न्यू निकली हैं। तो ये पूरे घने हो जाएंगे और जल्दी इन पे फ्लावर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एक काम। और दूसरा काम क्या करना है, जिन पुराने प्लांट्स पे सीड्स आपके तैयार हो रहे हैं और
फूलों से तो पता चल ही जाएगा ना कि कौन से कलर के आपको फ्लावर्स रखने हैं, तो उन्हें फिर वैसे ही चलने दीजिए और सीड्स कलेक्ट करिए उनके। जैसे कि ये देखिए पूरे सीड्स इनके ये तैयार हो रहे हैं, फलियां सीड पोड बनी हैं और ये कुछ जो है ये सूख गई हैं, ये ऐसी ये सीड तैयार हैं ये। तो हम अगर निकालेंगे नहीं तो ये झड़ जाएंगे, ये हमारे सीड हैं। तो इस तरह से मैंने ये पौधे तैयार करने के लिए छोड़ दिए हैं कुछ। और कोई भी गमला जहाँ कहीं जगह है तो ये देखिए छोटी पौधे निकल रही है, तो जो मैंने सीड ये उठाए हैं मैं इनको इसी में ही डाल दूँगी। तो इसी में बस ऐसे डाल दो, मिट्टी में डाल दो, पानी पड़ेगा दूसरे पौधे को, तो ये भी इनमें भी सीड्स तैयार हो रहे हैं। तो ये इसलिए मैंने छोड़ दिया है। ये देखिए बड़ा पौधा है, तो फिर मैं इसकी भी जो कटिंग बाद में कर दूँगी। तो रखना इनको आपने धूप में ही है, चाहे सीड्स डालो, चाहे हार्ड प्रूनिंग कर दो, और चाहे जो आपने पौधे पुराने छोड़ दिए हैं तो धूप में ही इनको रखना है। और कुछ एक आपके अपने आप ही जो सीड्स जहाँ जहाँ गिरते हैं तो न्यू प्लांट्स जो फ्रेश तैयार होते हैं, तो उन्हें आपने जो 4th नंबर पे काम करना, 3 तो मैंने बता दी, और 4th नंबर का काम ये है कि उन्हें आपने ट्रांसप्लांट कर लेना। तो ये बड़े बड़े पौधे भी अगर ट्रांसप्लांट कर लें तो अभी आराम से ये लग जाएंगे। तो ये रहे समर गार्डन के लिए ज़रूरी काम जो अपनी विंग का तैयार करना है। तो 4 काम क्या करने हैं जो बताया मैंने। एक, पुराने पौधों पे जिन पे आपको पता है कि कौन से प्लांट्स लगे हैं रखने हैं रंग देख के उनका, तो उनको आपने वो हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। और दूसरा, जिनको आपको लग रहा है कि बीज तैयार करने हैं, खूब सारे पौधे हमने तैयार करने हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, उनकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। 2 काम हो गए। और तीसरा काम है सीड्स जो तैयार हो रहे हैं उन्हें चुनकर किसी भी गमले में, कहीं मिट्टी में, चाहे स्पेशल भी लगा सकते हो मिट्टी में, अलग गमलों में भी लगा सकते हो, उनमें लगा देने। और 4th नंबर पे काम, जो पौधे आपके अपने आप ही सीड गिर के तैयार हुए हैं फ्रेश पौधे, उन्हें आपने भी ट्रांसप्लांट कर देना है। तो जब भरपूर गर्मी होने लगती है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी, तो उसमें फिर जो जितने हार्डी प्लांट्स भी हों तो उन्हें फिर ट्रांसप्लांट करते हैं तो चल नहीं पाते। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।